अगर धरने की बात हो तो धरना दिया जाएगा, अगर जेल भरो आंदोलन की बात होगी जेल भरो आंदोलन। ये बातें सही है, इसके अलावा तो कोई बात है नहीं है। हम जायज बात लेके जा रहे हैं, जायज मांग को लेके जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, किसी किस्म का कोई नारा नहीं होगा। प्यार मोहब्बत मुख्य हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है। अपने मुल्क में जहाँ हम पैदा हुए, हमारा जुज़्बा ईमान है, पार्ट ऑफ ईमान है कि हम अपने मुल्क से, अपने वतन से जहाँ हम पैदा हुए वहाँ हम उससे मोहब्बत करें। आज उसी मोहब्बत का सबूत देंगे हम। देखिए, ये कार्रवाई बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल आज ज्ञापन देने आई है। अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस बात से नहीं चेता, भाई हमारी बहन माएँ बेटियों के साथ में जाकर पुलिस रात में तोड़फोड़ कर रही है, एक ही पक्षीय कार्रवाई कर रही है, और अगर इस चीज़ को तत्काल नहीं रोका गया तो हम विवश होंगे सड़कों पे उतरने के लिए। हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के निर्देश पर बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती करी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। इसलिए प्रशासन से ये हमारी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुस्लिम समाज में अगर कोई किसी ने कोई गलती करी उसे बख्श दे, बिल्कुल उसे भी सज़ा दे, लेकिन निष्पक्षता के आधार पर ऐसा ना हो कि आप लोग वन साइडेड कार्रवाई कर बरेली के अमनो अमान को खलल पैदा करना चाहते हैं। ये दिखा देना चाहते हैं कि इस समाज के हमेशा हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है और देखा जाता रहेगा। काय का फरीदपुर में क्या मामला है? अरे फरीदपुर में आप ये देखें, एक मिनट देखिए, लोग नवादा में सीढ़ी लगाकर घरों पे चढ़ा जा रहा है गलत नाम खोलने की नीयत से। सिर्फ एक ही समाज के लोगों के घरों की दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि खुदा के वास्ते निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर इस तरीके की कार्रवाई तत्काल नहीं रोकी गई तो इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के निर्देश पर तमाम आवाम सड़कों पर उतरेगी, जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इस तरीके के बनाए हुए रास्तों को जो बना रहा है पुलिस प्रशासन, उसके खिलाफ एहतजाज करेगी। खेमू नगला का एक मामला है फरीदपुर थाना अंतर्गत। मैं आपको बताऊं, वहाँ पर 16 साल से नमाज होती चली आई है। जुल्म की इंतहा ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा फरीदपुर के सीओ और फरीदपुर के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया गया कि यहाँ नमाज नई परंपरा है, जबकि 2011 से वहाँ पर नमाज होती चली आ रही है। फरीदपुर इंस्पेक्टर पुलिस और सीओ साहब पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे, वहाँ नमाज रुकवा दी गई। मेरी ज़िले के कप्तान साहब से विनम्र निवेदन है कि उस प्रकरण की जांच कराकर जैसी नमाज हो रही है वहाँ पर नमाज वैसे ही होने दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस सकलैनी है, मैं वार्ड नंबर 62 से पार्षद हूँ। मैं ये प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो भी पिंटन का मामला हुआ इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि हर साल जत्था निकलता है, हर साल मुहर्रम का जुलूस निकलता है, कुछ खुराफात तक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई मुस्लिम पे होती है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी आवाम को और प्रशासन को कि ये जो कार्रवाई एक तरफा हो रही है ये एक तरफा ना होए। जो भी गाइडलाइन है, जो पहले से रूट बने चले आ रहे हैं, उसी पे ही कांवड़ यात्रा निकले, उसी गाइडलाइन पे सब कार्य हों। हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को परेशान किया जा रहा है, रातों में सीढ़ी लगाकर उनकी इज्जत आबरू पे, कोई खुला सो रहा है, कोई कैसे सो रहा है, खामोशी से सीढ़ी लगाकर छतों पे चढ़ रहे हैं, तो इसको बंद करा जाए। मैं एसएसपी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि दोषी एक नहीं है, दोनों समुदाय के लोग हैं। क्या जब हमको प्रताड़ित किया जाता है, जब भी हम कोई कदम उठाते हैं, इससे पहले हम क्योंकि हम लोग अमन चैन सुकून वाले लोग हैं, हम माहौल नहीं ख़राब करना चाहते अपने वार्ड बरेली या वार्ड का, तो हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं अपने आला अधिकारियों से, महोदय से, कि इसकी निष्पक्ष जांच होए और जो भी दोषी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक विशेष को टारगेट नहीं बनाया जाए, क्योंकि अभी आने वाले 29 तारीख को एक हमारा मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, वो भी मोरिया गली से निकलेगा। तो मैं उनसे एक मांग करना चाहता हूँ कि बहुत पर्याप्त फोर्स होना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। जब तक हम मुहर्रमदारी और सही से कार्रवाई नहीं हुई तो मुहर्रम का ताजिया जुलूस है हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि जिनको कार्रवाई है उनको छोड़ा जाए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उस्मान भाई को बेकसूर पकड़ा गया। उस्मान भाई को इंस्पेक्टर बारादरी ने खुद फोन करके बुलाया था कि आप आइए, वो पूर्व में सभासद भी हैं और बारादरी पुलिस मित्र भी है। अब आप कोई मुझे बुलाता है कि मेंबर साहब आइए और ये जत्था निकालिए, मैं आऊँ जत्था निकलवाने के लिए, मेरे पर कार्रवाई हो जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का ये कानून है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बेकसूरों को पकड़ा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो और जो बेकसूर हो उनको तुरंत तात्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। धन्यवाद। आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कार्यकर्ता मेरी सरपरस्ती और नदीम खां जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में मौलाना तौकीर रज़ा खां के आह्वान पर ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन में हमने खास तौर से बातें रखी हैं। उस सबसे बड़ा मुद्दा एक है, पिछले वर्षों थाना बारादरी के अंदर दोनों पक्ष, यूँ कि कई बार ये वहाँ पर विवाद हो चुका है, पिछले वर्षों में थाना बारादरी के अंदर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि कावड़ के जत्थे जुलूस की शक्ल में, एकदम भीड़ की शक्ल में नहीं जाएंगे। जब शाही नूरी मस्जिद आएगी उसकी 300 मीटर की परिधि में 10-10 लोग एक ग्रुप में जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, कोई नारा नहीं होगा, खामोशी से पास हो जाएंगे। अब क्या थाना बारादरी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस जो समझौता हुआ उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? जब ये समझौता हो चुका, पहली बात। दूसरी बात, जब थाना पुलिस को यह मालूम था कि यहाँ अक्सर विवाद होता रहता है, तो जो धार्मिक स्थल रास्ते में पड़ते उनकी सेफ्टी क्यों नहीं की गई? अगर उस मस्जिद की सेफ्टी हो जाती, वो राख और रंग उस पर नहीं पड़ते, तो क्या ये विवाद होता? हरगिज नहीं होता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब पुलिस अधिकारी ये बयान दे रहे हैं और प्रशासन भी ये कह रहा है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ, तो मुकदमा एक तरफ से क्यों, दूसरी तरफ से क्यों नहीं हुआ? एक तरफ के लोगों को तुमने बुलाया अमन और शांति के लिए, भाई निकलवा दो। अभी नदीम खां को पुलिस बुलाए कि भाई जरा शांति के लिए निकलवा दो, और जब कोई मामला बिगड़ गया तो नदीम खान को गिरफ्तार कर लो। ये कहाँ का इंसाफ है? उस्मान को इसी तरीके से बुलाया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ये कौन सा इंसाफ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इधर से हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा तो खिलाफ उनके भी मुकदमा लिखना चाहिए। जो जीप किसने तोड़ी, पुलिस ने धक्का मुक्की किसने की, उस समझौते का उल्लंघन किसने किया, ये सब जांच का विषय है। उनके खिलाफ मुकदमा लिखे। अगर पुलिस ने जो आ रहा है, इस वक्त भी टार्चर किया जा रहा है, वो टार्चर बंद नहीं किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया, फिर मौलाना तौकीर रज़ा खां पुलिस पहुंच रही है वहाँ हो रही है। और अगर नहीं किया गया तो मौलाना तौकीर रज़ा खां जो निर्देश देंगे, धरने का देंगे, सबको बताने का देंगे, जेल भरो आंदोलन का देंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। धार्मिक नारे लगाए गए आपत्तिजनक, जिससे दूसरा समाज उत्तेजित हो, ये कहाँ की इंसानियत है? आप लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को हमें प्रशासन हर समय ये कितना ऊपर है, ये कितना ऊपर है, इसके बाद जिसमें भैया फोन पीछे लग रहा है आप तुम लोग। एक मिनट भैया, ठीक खड़ा है।